हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिसा टॉप क्लासेस। मैं शुभम मिसा मिसा टॉप क्लासेस के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। और हर रोज़ की भांति फिर से आज हम आपको करंट अफेयर की सीरीज़ लेके आ गए हैं। तो आज जो है 14 जुलाई 2021 का करंट अफेयर हम आपके सामने लेके आए हैं। हमारा वो करंट अफेयर सीरीज चलता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों विषयों में चलता है, ठीक है। तो हमारा करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश में देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल पे। आज का हमारा पहला सवाल है कि हाल ही में भारत की पहली कोविड-19 रोगी जो थी वह एक महिला थी और वह दोबारा से संक्रमित हो गई है। और वह पहले संक्रमण के दौरान किस देश की यात्रा करके भारत लौटी हुई थी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा चीन। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट COVID-19 patient, who is a woman, has been reinfected. She returned to India after traveling to which country during the first infection? तो इसका आंसर चाइना हो जाएगा, चीन हो जाएगा। कि 30 जनवरी 2020 को वुहान विश्वविद्यालय की मेडिकल की तृतीय वर्ष की जो छात्रा थी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई। सेमेस्टर के अवकाश के बाद वह घर लौटने के पश्चात वह देश की पहली कोविड-19 रोगी बन गई। That on 13th January 2020, a third-year medical student of Wuhan University was found infected with the coronavirus. She became the country's first COVID-19 patient after returning home after a semester break. हाल ही में 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शेर बहादुर देउबा। Who was become the new Prime Minister of Nepal for the 5th time recently? तो इसका सही आंसर शेर बहादुर देउबा। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार से छुट्टी हो गई, जिसके बाद शेर बहादुर देउबा 5वीं बार इस हिमालय राष्ट्र के प्रधानमंत्री बने हैं। देउबा की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा 12 जुलाई 2021 को दिए गए फैसले के अनुरूप हुई है। आफ्टर एन ऑर्डर द सुप्रीम कोर्ट इन नेपाल, केपी शर्मा ओली हैज़ बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द गवर्नमेंट आफ्टर विच शेर बहादुर देउबा हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज हिमालयन नेशन फॉर द 5th टाइम। देउबा appointment is in line with the Supreme Court decision on 12th July 2021। भारत में रशियन स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन कौन सी कंपनी जो है शुरू कर रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII। Which company will start production of Russian Sputnik V vaccine in India? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII सितंबर में स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन शुरू करेगा। इस बात की जानकारी रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के CEO किरिल दिमित्रियो ने दी है। स्पुतनिक विल बी बिगिन प्रोडक्शन of the V vaccine in September. This information has been given by Kirill Dmitriev, CEO of Russian Director Investment Fund। उसके बाद चौथा सवाल है हमारा, हाल ही में भारत के कौन से पक्षी को लेकर खुशखबरी मिली है? तो वो है आपका गौरैया, क्योंकि ये जो है देखा गया था कि अब इसकी प्रजाति विलुप्त हो रही है, लेकिन इसके प्रति फिर से खुशखबरी मिल गई है। विच बर्ड हैज़ गॉट गुड न्यूज़ रिसेंटली इन इंडिया? तो स्पैरो। चेन्नई जैसे घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में ये पक्षी दिखाई दी गई है, जिससे पता चलता है कि ये पक्षी ग्रामीण इलाकों से दूर भी अपने अस्तित्व को कायम रखने में सक्षम हैं। दिस बर्ड हैव बीन seen in densely populated urban areas such as Chennai, which show that these birds are able to survive even away from rural areas। पांचवा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में PM मोदी ने जिसने नसीहत देते हुए कहा कि कोरोना की कोई लहर अपने आप नहीं आती,
तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बिना मास्क हिल स्टेशन एवं बाज़ारों में घूमने वाले लोगों को। तो रिसेंटली while giving advice to PM Modi saying that wave corona on तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीपुल वॉकिंग इन हिल स्टेशन एंड मार्केट्स विदाउट मास्क। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना मास्क हिल स्टेशन एवं बाज़ारों में घूमने वाले लोगों को नसीहत दी। पीएम ने 13 जुलाई 2021 को कहा कि कोरोना की कोई लहर अपने आप नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ एडवाइज्ड पीपुल वॉकिंग इन हिल स्टेशंस एंड मार्केट्स विदाउट मास्क। द PM said on 13 July that no wave of corona comes on its own। चलिए चलते हैं आज के छठे सवाल पे। छठा सवाल है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया जो कि 1983 क्रिकेट विश्व कप विजेता के सदस्य थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यशपाल शर्मा। Which former India's cricketer who was a members of the 1983 cricket World Cup winner team passed away recently। तो इसका आंसर हो जाएगा यशपाल शर्मा। उसके बाद सातवां सवाल है आपका, हाल ही में किस राज्य में मवेशी संरक्षण बिल पास किया गया है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा असम। Which state has recently passed the cattle protection bill? असम। मवेशी संरक्षण विधेयक असम विधानसभा में पेश कर दिया गया है। हिंदू सिख जैन असम के बहुल इलाकों में मंदिर के पास 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस अब नहीं बेच सकते हैं। द कैटल प्रोटेक्शन बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द असम लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदू सिख जैन dominated areas of Assam and within 5 kilometer radius of the temple can no longer sell beef। आठवां सवाल है, किसने नौसेना की संपत्ति के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भारतीय नौसेना। Who has been flying drone within 3 किलोमीटर रेडियस ऑफ नेवी प्रॉपर्टी। तो इंडियन नेवी। इसके बाद 9 नंबर यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, 15 यूरोपीय संघों के देश ने यात्रियों के लिए किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोविशील्ड। विच कोरोना वैक्सीन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय 15th यूरोपियन यूनियन कंट्रीज फॉर ट्रेवल्स। कोविशील्ड। और अब आपका लास्ट सवाल और अंतिम सवाल, तो किस शहर में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल 60 मीटर गहरा जीप ड्राइव पुल खोला गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दुबई। इन विच सिटी द वर्ल्ड डीपेस्ट पुल 60 मीटर्स डीप जीप ड्राइव पुल हैज़ बीन ओपन फॉर टूरिस्ट दुबई। तो इसका आंसर दुबई है। तो चलिए चलते हैं, अब कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। जय हिंद जय भारत।